हरिओम सर। आज हम एक ध्यान की पद्धति, आप सब जानते तो है, अलग अलग ध्यान की पद्धति है। उसमें जो भगवान बुद्ध, उसकी टेक्निक कहा जाता है। हकीकत में भगवान बुद्ध को जो बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, या जिसको हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, तो वो कौन सी पद्धति थी? तो आज दो पद्धतियाँ चलती है। एक तो विपश्यना ध्यान। विपश्यना, पश्यना मतलब देखना, वि मतलब विशिष्ट रूप से देखना। तो क्या देखना है? तो अपने ही श्वास को देखना है। उससे थोड़े आगे चले जाते, डीप साधना में जाना चाहते, तो आता है उसके बाद का जो स्टेप है वो है आनापानसति। विपश्यना ध्यान आप सब जानते हैं, बराबर? जो श्वास को देखते देखते आपको भीतर की ओर अपने आप चले जाएंगे। इसमें भी ऐसा ही है। आनापानसति का मतलब भी यही होता है, आना जाना। अब आना जाना मतलब श्वास अंदर आया, श्वास बाहर गया, उसको ही देखना है। तो उसकी जो गति है, वो गति को ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। श्वास की गति जो है वैसे ही रहने देना है और उसको देखते जाना है। तो श्वास, मान लीजिए मैं बैठा हूँ यहाँ, धीरे धीरे श्वास अंदर की ओर आ रहा है, धीरे धीरे श्वास बाहर की ओर जा रहा है, तो उसको ही मैं देखते जाऊँगा। एक भी श्वास मेरे जान के बिना अंदर या बाहर नहीं जाना चाहिए। हर एक श्वास को देखना है, उसकी गति सहज रूप से जो चलती है उसको चलने देना है। 2-3 स्टेप में हम कर सकते हैं। तो पहला तो यही स्टेप हो गया कि मैं मेरे अपने ही श्वास को मैं देखते जाता हूँ। तो श्वास अंदर आया, बाहर गया, करीब 10 मिनट देखेंगे। हो सके 10 मिनट तक अपने ही श्वास को देखना है। बीच में अगर कहीं श्वास छूट गया ऐसा लगे, चिंता मत करो, फिर से अपने श्वास पर ध्यान रखना है और अपने ही श्वास को देखना है। श्वास अंदर गया तो उसी के साथ साथ हमको भी अंदर जाना है। जब श्वास बाहर की ओर आ रहा है तो आपको पता चल रहा है श्वास अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो उसी के साथ अब बाहर आ जाओ। आप बोलते मन लगाना है, ध्यान लगाना है, चित्त को लगाना है, तो अपने श्वास प्रत्यय लगाना है। ये पहली बात। फिर दूसरा स्टेप या दूसरी आगे की एक अवस्था ये आई, जब हम कहते हैं कि भाई हम ध्यान में बैठते हैं या बैठते हैं, तो क्या होता है, आजू बाजू ध्वनि होती है, आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ प्रति हमारा ध्यान चला जाता है और आपको थोड़ा मन में गुस्सा भी आ जाता है, अरे मैं ध्यान में बैठा हूँ, ये लोग आवाज़ क्यों करते हैं। जैसे घर पे हम ध्यान में बैठे और 2-5 मिनट हुई ना हुई और कहीं डोरबेल बजी या तो कुछ फ़ोन की रिंग बजती है और हमारा ध्यान यहाँ हट जाता है। आपको ऐसा लगता है मैं ध्यान में बैठा हूँ और मुझे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। या बैठे, हाँ, फैन की आवाज़ आ रही है, या तो हो सकता है कोई पशु पंखी की आवाज़ आ रही है, तो वो जो कुछ आवाज़ें आ रही है उसके प्रति हमारा ध्यान चला जाता है। तो दूसरा स्टेप में क्या है, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लो। जो कुछ होता है उसको आप स्वीकार कर लो। इसके सामने आपको युद्ध नहीं करना है, बस उसका स्वीकार कर लेना है। जो कुछ है उसको आप, साक्षी भाव जैसा ही हो गया, लेकिन साक्षी भाव में हम स्थिर रहते हैं और देखते जाते हैं, जो होता है अच्छा बुरा जो कुछ, उसको देखते जाते हैं। साक्षी भाव में ये बात है, जो कुछ शरीर में हो रहा है उसको होने देना है। जो कुछ अच्छे बुरे विचार आते हैं वो मन ही करता है, कि कुदरत ने मन को चंचल बनाया है और मन को एक ही काम दिया है कि विचार करना। और विचार भी 2 ही प्रकार के होते हैं, अच्छे विचार या बुरे विचार।
तो विचार को भी देखते रहना है, शरीर में जो कुछ होता है उसको भी देखते जाना है, वो साक्षी भाव। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी आवाज आता है आजू बाजू का भी, उसको स्वीकार कर लेना है। एक बार आपने स्वीकार कर लिया, शुरू कर दिया ना, तो फिर आपका ये ध्यान टूटेगा नहीं, इसके सामने फाइट नहीं करनी है। तो ये 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप कौन सा था कि हर एक श्वास को देखना है। तो श्वास के साथ आपको ट्रैवलिंग करना है, श्वास के साथ ही चलना है। मतलब श्वास अंदर गया तो आप धीरे धीरे उसके साथ अंदर गया, आपको पता चला श्वास अंदर आया। अंदर से श्वास जब बाहर जाता है उसको बोलते हैं हम रेचक या ब्रीद आउट कहते हैं। तो बाहर गया तो उसके साथ आप बाहर आए। श्वास अंदर आया उसको बोलते हैं पूरक, ब्रीद इन, उसके साथ हम अंदर गए। श्वास बाहर गया, बाहर गए। और दूसरा स्टेप स्वीकार कर लेना है। जो कुछ है, आंखें बंद करके आप बैठे अपने श्वास को देखते हैं और आजू बाजू जो कुछ हो रहा है उसको आप होने देते हैं। ये दूसरा स्टेप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद एक तीसरा स्टेप है, वो भी मैं बता देता हूँ, और फिर हम तीनों स्टेप एक साथ में कर लेंगे। तो तीसरा स्टेप ऐसा है, आपको अहंकार, जिसको बोलते हैं ईगो, कोई भी साधना करते हैं ना उसमें ईगो थोड़ा मुश्किल ही डालता है। मैं हूँ, मैं का भाव, मैंने ध्यान किया, मैं ध्यान में बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो ये जो मैं है ना, मैं आपको मुश्किल में डालता है। तो वो तीसरा स्टेप में क्या आएगा, आपका अहम शून्य करने के लिए आपको विलीन होना पड़ेगा, और तभी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। जब तक मैं मौजूद है, मैं ध्यान करता हूँ या मैं श्वास प्रत्ये ध्यान रखता हूँ, मैंने श्वास लिया, मैंने छोड़ा, जब तक मैं रहेगा तब तक ये ध्यान में आप डीप में नहीं जा सकते हैं। और जो कुछ आपको अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति भी नहीं होती, या जो अनुभूति होती है वो मैं के प्रत्यय ही होती है, मैं ही बीच में रहता है। आप बोलते हैं ना आज ध्यान में बैठे बहुत आनंद आया, वहाँ मैं मौजूद हो गए। समझे? ये थोड़ा आगे का स्टेप ध्यान से समझ लेंगे तो आप डीप में जा सकते हैं। तो उसको मैं को दूर करने के लिए क्या करना है, तो सिंपल बात, पहले बात बताया श्वास प्रत्ये ध्यान, दूसरा स्टेप स्वीकार कर लिया, यहाँ मैं को टूटना शुरू हो जाएगा। अब मैं है, एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे समुद्र की लहरें उठती है और नीचे सम जाती है। तो जैसे समुद्र की लहर उठती है उसमें एक आध दो चार ऐसे बूंदे भी बाहर हवा में आ जाती है, तो वो अपना स्वतंत्रता है कि मैं हूँ। बूंद का भी एक बोलता है मेरा अस्तित्व है, हकीकत में कुछ नहीं है, और लहर में से एक बूंद उत्पन्न हुई है, और वही बूंद जब नीचे गिरती है तो समुद्र में ही आ जाती है, पानी में विलीन हो गई, मतलब समुद्र में विलीन हो गई। हम भी ऐसा ही एक क्षण के लिए हम आते हैं। एक क्षण का मतलब क्या है, किसी की 50 साल की आयु, किसी की 60 साल की, किसी की 100 साल की आयु, या 100 से भी ज़्यादा, बूंद की तरह। और जैसे बूंद नीचे आ गई तो समुद्र में ही अब बूंद का अस्तित्व मिट गया है, पूरा समुद्र ही बन गया है। तो हम भी वही है, जहाँ से जो कुछ है परमात्मा का ही है, सब कुछ है, या कुदरत को, प्रकृति को, उसमें से हम अलग हुए हैं। तब तक लगता है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और जैसे आप उसके साथ विलीन हो गए तो पूरा जो कुछ है परमात्मा मय है और कुछ नहीं है। शास्त्र में यही बात बताई है। उसने क्या बताया, कण कण में उसी का ही वास है। उसका मतलब परम शक्ति परमात्मा, आप उसको कोई भी नाम से पुकार सकते हैं। तो वही शक्ति सब जगह मौजूद है, तो वही शक्ति में हमको विलीन होना है, तो मैं हट जाएगा। यहाँ डाउट है तो पूछ लो। क्लियर? या खुद को फिर बोलेगे मैं नहीं हूँ, या मैं कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं फलाना, ये नहीं। मैं यहाँ ये हॉल में बैठा हूँ और मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ। जब ये मैं का भाव हट जाएगा तभी कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो हाँ जी, खुद ने मिटावे ने खुदा मर, बिल्कुल आज वस्तु जी, यही बात है और कुछ नहीं है।
आज जो मैंने सारांश बताया वही है, खुद को मिटाएंगे उसको खुदा मिलेगा, मतलब यही, मैं हट गया परम शक्ति मौजूद। उसको शास्त्र की भाषा में बोले तो आत्मा साक्षात्कार, रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ, तब सही पहचान होगी, मैं की तब सही पहचान होगी। जब तक मैं मौजूद हूँ, मैं योग करवाता हूँ, मैं योग सिखाता हूँ, मैं गए काम से। जब मैं हट गया तो वही काम करता है, परम शक्ति परमात्मा है, हम कुछ नहीं है, हम तो निमित्त मात्र है। क्लियर? ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाना है वो हम नहीं करते। क्लियर? यहाँ सब जानते हैं, कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन थोड़ी अलग अलग, हर एक धर्म हर एक संप्रदाय यही बात करता है, बराबर। तो फिर ये अवस्था तो 24 घंटे बने रहेगी। श्वास प्रति आपका ध्यान 24 घंटे हो सकता है। जब आप सो जाते हैं उसी क्षण भी, जैसे मैं अभी सोने की कोशिश करता हूँ, रात को सो गया हूँ, तो मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? श्वास प्रति। श्वास अंदर आई, धीरे धीरे बाहर गई, धीरे धीरे श्वास अंदर आई, बाहर गई, बस श्वास को देखते जाएंगे। अब नींद में भी चले गया, लेकिन नींद में आप गए हैं ऐसा लगे, लेकिन आपका ध्यान चलता रहेगा। ये अवस्था 24 घंटे आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करना है। क्या करना है? कम से कम 1 घंटा, हो सके आज से शुरू करना है तो आज से शुरू करो, लेकिन 1 घंटा आपको बैठना चाहिए, अपने श्वास को देखना है। दूसरा स्टेप में सब स्वीकार कर लो, और तीसरे स्टेप में मैं हटना चाहिए। तो मैं के लिए क्या है? विलीन करने की बात है, अपने आप हट जाएगा। स्वीकार तो कर लिया, फिर उसमें विलीन हो जाना है, बराबर। तो ऐसा रोज 1 घंटे करेंगे। कितना समय करना चाहिए? कम से कम आपको 1.25 महीना, यानी 43 डेज, इतना मिनिमम करना चाहिए। और इससे आगे बढ़ना चाहते तो 90 डेज, 3 महीना, क्योंकि 3 महीना अगर आप करते तो हमारा ब्लड भी चेंज हो जाता है। आज मेडिकल साइंस भी यही कहता है। मैंने बीच में बात बताई, अगर कोई भी आपको डिसीज है तो क्या करना है? कोई भी एक चीज़ आपको धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वही खाना है, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक रह सकते हैं। लेकिन 1 वीक में थोड़ा चेंज करना है, वो भी मैंने बताया था, बराबर। आपको अगर शायद मूंग खाना है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक भी मूंग खा सकते हैं। लेकिन 6 दिन मूंग खाते हैं तो 7वें दिन आपको कोई भी एक चीज़ अलग कर देना है। जैसे कि आपको गाजर खाया है, दूसरे 6 दिन मूंग खाइए, फिर से 7वें दिन आपको टमाटर खाना है, ऐसा चेंज कर सकते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो आपका जो ब्लड बनेगा मूंग का ही बनेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक उसी तरह साधना में भी यही है कि आपको 1 दिन से शुरू करो, 1.25 महीने तक जाइए, या तो इससे भी थोड़े आगे बढ़ जाएंगे 3 महीने तक। फिर ऐसी अवस्था आएगी कि आपका ध्यान ही चलता रहेगा। तो आप डिसाइड करो कि कुछ भी हो जाए, ये आनापानसति का ये जो बोलते हैं, क्योंकि उसी वहीं से टेक्निक चली आई है, तो नाम भी हम वही रखते हैं, आनापानसति। श्वास प्रत्यय हमको ध्यान देखते, उसको देखते जाना है कि श्वास अंदर बाहर होती रहती है, आना जाना चालू ही है, 24 घंटे चलता है। आना जाने का मतलब यही है कि श्वास अंदर आई और श्वास बाहर गए, उसके प्रति हमारा अवेयरनेस, ध्यान बना रहना चाहिए, जागरूकता बनी रहनी चाहिए। कितना सिंपल है। तो आज से कोशिश करते, पहले 1 घंटा रोज करना है। यहाँ हो जाए तो यहाँ कर सकते, या तो घर पे 1 आवर निकाल दो और फिक्स रखो हो सके तो, और उसी टाइम बैठ जाना है। एक साधना के रूप में आप, हाँ, हो सके स्नान करके बैठते तो बहुत अच्छी बात है, स्नान करके बैठ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कोशिश करते हैं, हमारे पास जितना समय है 10-10 मिनट तो हो जाएगा, बराबर। तो 10 मिनट हम करेंगे, श्वास को देखना है 10 मिनट। हाँ, हो जाएगा, करते करते 30 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। हाँ, तो सब 10-10 मिनट करना है। 10 मिनट को श्वास देखते जाएंगे, सहज रूप से जो भी जैसे भी श्वास चले उसको देखना है।
फिर 10 मिनट में स्वीकार करना मैं बोलूँगा, सेकंड स्टेप। तो आपको अब स्वीकार स्वीकार जो कुछ आता है, आवाज़ आई स्वीकार कर लिया। उससे अब न स्वीकार करेंगे तभी द्वंद होगा और तभी फाइट उसके सामने होगी। ये अभी आवाज़ आ रही है, स्वीकार कर लिया, तो आप उसकी आवाज़ से डीप में चले जाए। जैसे अभी एक रिक्शा गई, उसकी आवाज़ आई, तो क्या करना है, वो आवाज़ को आपने जब स्वीकार कर लेंगे तो जब दूर से आ रही है आवाज़, ध्वनि नज़दीक आई, फिर धीरे धीरे यहाँ से दूर चली गई, तो वो उसके साथ भी आपका ध्यान में भी गहराई बढ़ती जाएगी जब आप स्वीकार करेंगे। तो स्वीकार नहीं करेंगे, अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ये आवाज़ क्यों होता है, तो फिर ये ध्यान से भी आप हट जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेप स्वीकार कर लेना, वो भी 10 मिनट करेंगे और फिर लास्ट 10 मिनट ऐसा करेंगे कि जो कुछ होता है इसको होने देना है और मैं का विलीन हो जाना जरूरी है। तो मैं यहाँ ध्यान जो परम शक्ति परमात्मा ही करवाती है और मैं उसका ही एक सैनिक हूँ और वो ही करवाती है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं का भाव हट जाएगा, यानी आई, अहंकार, ईगो कहते हैं, ये सब हट गया तो धीरे धीरे डिप में चले जाएंगे। तो तीसरे स्टेप में मैं को हटाना है। या तो आप सोचिए कि एक बूंद ऊपर उठ रही है, वो बूंद अपने समुद्र में जा रही है और समुद्र में विलीन हो गई, तो हम भी समुद्र की भांति मेरा अस्तित्व भी उसमें विलीन हो गया है। तो हो सके आंखें बंद करके बैठ जाओ। दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, दोनों आंखें बंद कर लीजिए। शरीर की अवस्था जो आपको अनुकूल स्थिति में बैठ जाइए। हो सके शरीर को जानबूझकर ज़्यादा या कम हिलाना डुलाना नहीं है। आप जो अवस्था में बैठे हैं, हो सके उसी अवस्था में बैठे रहिए। हो सके शरीर को थोड़ा सीधा रखेंगे, यानी कमर से थोड़ा सीधा बैठना है, लेकिन टाइट नहीं रखना है, शरीर को अक्कड़ नहीं रखना है। बस रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी हो गई है, या जमीन से देखा जाए तो 90 डिग्री पर हमारा शरीर रहना चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी आपकी करीब करीब 90 डिग्री में आ गई है और रिलैक्स है, शरीर टाइट नहीं है। आप जो देवी देवता को मानते हैं, जानते हैं, उसे आप मन में ही याद कर लीजिए। आप जो धर्म, जो संप्रदाय को मानते हैं, उसी परम शक्ति को प्रार्थना कर लीजिए। अपने पूज्य गुरु जी को भी प्रार्थना कर लीजिए। अपने माता पिता को मन में ही प्रणाम कर लीजिए। अब हमारा ध्यान अपने श्वास प्रत्यय है। श्वास अंदर बाहर जो हो रही है उसी प्रत्यय हमारा ध्यान। एक भी श्वास अंदर या बाहर नहीं जाने से हमारे ध्यान के बिना या हमारी जान के बिना। हर एक श्वास को हम देखते जाते हैं। अभी मैं शांत होता हूँ, अपने श्वास को देखते जाओ। अपने श्वास को देखते जाइए।